जी नाज़रीन, रिक्शा यूनियन हकूक़ के हवाले से आज मीरपुर शहर के तमाम जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो अपने रिक्शे लेके चौक शहीदां से लेके बल्दिया तक रैली का तमाम किया गया है और रिक्शा यूनियन के जो हकूक़ हैं उनके बारे में बात की जाएगी। ये बताएं कि क्या मकसद है रैली का। लेकिन यहाँ पे मीरपुर शहर के अंदर इस वक्त 8,000 से ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। ठीक है। और ये वो रिक्शा ड्राइवर है जिसने पिछले 50 सालों से मीरपुर के जो आवाम है उनके लिए बहुत सी खदमात अंजाम दी हैं। आज ये तकरीबन रोज़ाना 4 लाख से ज़ायद जो मुसाफिर हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन ये जो रिक्शा कम्युनिटी है इसका किसी किस्म का जो है वो उसकी हैसियत को तस्लीम नहीं किया जाता। हालांकि ये शहर की मतलब ये है कि जो रिक्शा ड्राइवर है उनको हकूक़ नहीं मिलता। बिल्कुल 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 उनका बिल्कुल इसके यही मकसद है, जो रिक्शा ड्राइवर्स के हकूक़ हैं हम उनके लिए आज जदोजहद करने का आगाज़ किया है। आज हमने तंजीम साजी करनी है मीरपुर सिटी की, आज तक हम तंजीम साजी। आपने कोई यूनियन बनानी है, आज कोई सदर मुंतखब करना है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। हमने पूरे अहदेदारान आज मुकर्रर करने हैं, उनका हल्फ भी लेना है। तंजीम साजी बाकायदा तंजीम साजी कर रहे हैं आप। अच्छा, मजीद हम इनसे भी बात करेंगे जी कि इसका क्या मकसद है। क्या हाल है? ठीक है आप। अच्छा ये बताएं क्या मकसद है रैली का, क्या किया गया? ये जो रैली है ये मीरपुर के जो मेहनत कश हैं, जो रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर हैं, ये उनके हकूक़ के लिए ये इकट्ठे होने का पहला कदम है। यहाँ जो ये मेहनत कश हैं ये पिछले 5 साल में बड़ी तेज़ी से इनकी तादाद, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम हो रहा है मीरपुर में। ये फर्स्ट टाइम दुनिया में बेशुमार काम जो है वो पहली मरतबा होते हैं। यहाँ की तलफी तो बहुत अरसे से हो रही है लेकिन हक के खिलाफ उठने वाले आज कन्वेंशन होने जा रहा है बल्दिया हाल में, इसका क्या मकसद है? वहाँ पर जाके क्या होगा? इसका मकसद यह है कि ये जो टीम सारी इकट्ठी हो रही है इसकी यूनिटी का एक सिंबल है। इस जगह एक जगह का इकट्ठे होने का जो मकसद है ये सिंबल है एक कि हम इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो मेहनत कश हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं, ये इत्तेहाद की एक अलामत है। अच्छा ये थोड़ा सा पर्सनली सवाल ये है कि अक्सर रिक्शा ड्राइवर जो कम उम्र हैं, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, क्या वो भी रिक्शे चला रहे हैं? क्या ये नहीं समझते हैं कि उनको भी लाइसेंस लेना चाहिए और उनको उन पर पाबंदी होनी चाहिए? जो अंडर एज हैं वो उनको यकीनी तौर पर रोड पर नहीं आना चाहिए। एक तो उनकी अपनी जान खतरे में, दूसरा बाकी शहरियों के खतरे में। लेकिन ये जो यूनियन है ये इस चीज़ की ज़मानत होगी कि जो कवानीन है उसके ताबे रहकर ये कम्युनिटी जो है वो अपना काम करे, किसी की हक तलफी जो है इन लोगों से ना हो। अच्छा अभी कितने एक रिक्शे आपके साथ हैं? ये तादाद आप देख लें, तादाद आप खुद देख लें, कैमरा। तमाम जो मीरपुर शहर के जो रिक्शा वो सब बंद है इस वक्त सारे, ये आपके सामने मौजूद हैं। ये मीरपुर के मेहनत कश जो रिक्शा ड्राइवर हैं ये उनकी आवाज़ है। जी जी, आप क्या कहना चाहते हैं ड्राइवरों के हवाले से? ड्राइवरों को जनाब मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्राइवरों के साथ हमेशा ज्यादती होती आई है अक्सर। ठीक है, किसी भी मोड़ पर, चाहे को पुलिस वाले कर रहे हैं। असल में ये बताएं कि ड्राइवर से गलती किससे होती है? ट्रैफिक वालों से होती है, सवारियों से होती है? इनके साथ ज्यादती कौन करता है? ये तकरीबन कुछ तो ड्राइवरों की मिस्टेक होती है, बदतमीजी वैसे दोनों तरफ से होती है तो इसीलिए आगे बात बढ़ती है। ज़्यादातर ट्रैफिक वाले चौका का बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, वो करके बुलाते हैं, इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं। जी बिल्कुल, ये भाई से हमने बात की है, इनका यही मकसद है कि रिक्शा ड्राइवर के जो हकूक़ हैं वो नहीं मिलते। जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया कि एक ये जो बल्दिया हाल तक रैली पहुंची है, अभी मेरे पीछे आपको कैमरामैन दिखा सकता है कि एक और रैली आ रही है, उनसे भी बात करेंगे कि दो जो रैलियाँ हैं इनका क्या मकसद है और ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं कि रैली का क्या मकसद है और ये तंजीम साजी हो रही है और ड्राइवरों से हकूक़ के बारे से बात करनी जाए। भाई बताएं कि आपने माला डाली है, क्या मकसद है, कौन है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं न्यू सिटी रिक्शा यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे हमारे जो मामलात हैं न्यू सिटी के रिक्शा यूनियन के ख़ास तौर पे वो जो हमने अभी नई तंजीम साजी शुरू की है हमने, तो हमारे माशाल्लाह जो सारी टीम है हमारी वो इंशाल्लाह हम ये यहाँ पे अभी अलफबरदारी होगी। एक तो पहले रैली गई है, एक अभी आ रही है। सर रैली एक ही है पूरी सिटी की, हम थोड़े लादा सेक्टर हमारा न्यू सिटी मीरपुर, वहाँ से आए तो 5-10 मिनट जो है ना। अभी क्या मौक़िफ़ है, क्या वहाँ पर जाके बल्दिया हाल में क्या कहना चाहिए? यहाँ पे सर हमारी अलफबरदारी होगी। अभी जो हमारे अहदेदारान हैं उनसे हलफ लिया जाएगा। तकरीबन जो है ना ये 17-18 आदमी की जो है ना टीम बनती है हमारी, प्रेसिडेंट है, नायब प्रेसिडेंट, ऐसे जो है ना हमारे। अच्छा एक तंजीम ये भी बना रहे हैं, एक तंजीम थोड़ी सी और भी बना रहे हैं कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं उन पे भी थोड़ी पाबंदी। सर ये तमाम इशू हमने जो है ना वो ज़ेरे गौर हैं हमारे, ये मामलात हैं जो ये अपने जो अहदेदारान हैं लीड कर रहे हैं, जिनको वो जो है ना अपनी जो इनके टीम है जो सारी रिक्शा यूनियन उनको गाइड करेंगे, किया भी है इंशाल्लाह बहुत बेहतर महसूस करेंगे अवाम भी और जो है ना
तंजीम साजी ज़रूर करें, मगर ये कि टेप लगाना, फैमिलीज़ बैठी होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा काइंडली को इशू उठाना है, अपनी लाजमी बात करनी है कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि रोज़ी रिज़्क कमाने वाली बात होती है, इसमें म्यूज़िक वगैरह ये इस पर पाबंदी। सर इस जो आपने बात की है माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की है। इस पर मैं जो है ना 1-1.5 माह हो गया कंपेन करते हुए। हम इस चीज़ पे जो है ना काफ़ी फोकस हैं, काफ़ी जो है ना इस चीज़ में इंशाल्लाह बेहतरी लाएंगे। आपका क्या मकसद है? हमारा भी यही मकसद है, जो हम इस मकसद के लिए निकले हैं आगे जाने के लिए। वो नाम है उनका, वो आएँ, वो हम उनसे रब्ता करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमारे हम मसाइल हल करेंगे या नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, ये न्यू सिटी के लोग थे, ये भी यही कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल किए जाएं। अभी हम मज़ीद इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो ड्राइवर हज़रात हैं, क्योंकि इनको सख्ती से ऑर्डर दिया गया है कि आप रोड बंद नहीं कर सकते, यहाँ से रैली लेके जाएँ और बल्दिया हाल में जाके इख्तिताम पजीर करें। चौक शहीदा में से लेके जो बल्दिया हाल तक जा रही है रैली, इस पर रोड नहीं ये लोग बंद कर सकते, इसको इनको इजाज़त नहीं देगी कि ठीक है ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, जो भी करना चाहते हैं करें, मगर जी मीरपुर शहर के जो तमाम रक्षा ड्राइवर हैं, तमाम जो रक्षे हैं, आज रैली के सूरत में बल्दिया हाल में जाने वाले हैं और बल्दिया हाल में जाकर तंजीम साजी करेंगे। जो ड्राइवरों के हकूक़ हैं वो उनको नहीं दिए जाते और उनके हकूक़ पे आज बात करेंगे।